इमेजिन कीजिए आपके सामने एक विशाल पहाड़ है और आपको उसको काट कर एक खूबसूरत स्कल्पचर में बदलना है बिना किसी मशीनों के। हजारों साल पहले जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी, तभी भी इंसानों ने ऐसे ऐसे अजूबे बनाए जो आज भी खड़े हैं। आप अमेरिका के माउंट रशमोर को देख लो या ईरान के उस अंधेरी गुफा में टूटे पड़े सम्राट शाहपुर को, और क्या आपने इटली के उस दैत्य को देखा है जिसकी दाढ़ी पर पत्थर उगाए हैं और उसके अंदर एक पूरी गुफा छिपी है। आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के मोस्ट अनरियल रॉक स्कल्पचर, जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि ये कैसे बने होंगे। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपका दिमाग हिला देगा। चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित लिशान जाइंट बुद्धा दुनिया की सबसे ऊंची चट्टान को काट कर बनाई गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये 71 मीटर ऊंची प्रतिमा है, तकरीबन 20 मंजिला इमारत जितनी। इस प्रतिमा का निर्माण तांग राजवंश के दौरान 713 ईस्वी में एक भिक्षु हेतोंग ने शुरू किया था। उनका मकसद नदियों के तेज बहाव को शांत करना था, जिससे जहाज डूबने की घटनाएं रुक सकें। भिक्षु हेतोंग ने 20 साल से ज्यादा भिक्षा मांग कर पैसे जमा किए। इस विशाल मूर्ति को बनाने में पूरे 90 साल लगे। ये बुद्ध शांत मुद्रा में अपने घुटनों पर हाथ रखे मिंजियांग दादू और किंगी नदी के संगम की ओर देख रहे हैं। स्थानीय कहावत है, पहाड़ एक बुद्ध है और बुद्ध एक पहाड़। 1996 में ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई। इसकी सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि इस मूर्ति में बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए अद्भुत ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है, जिसने इसे 1200 साल से ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा है। ये अजूबा हमें दिखाता है कि विश्वास और इंसानी लगन से कुछ भी असंभव नहीं। रोमानिया और साइबेरिया की सीमा पर डैन्यूब नदी के किनारे आयरन गेट्स गॉर्ज नामक जगह पर एक विशाल चेहरा चट्टान पर खुदा हुआ है। ये डेसिबल्स का चेहरा है, जो डेसियन साम्राज्य के आखिरी राजा थे। उन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। ये प्रतिमा 55 मीटर ऊंची और 25 मीटर चौड़ी है। कल्पना कीजिए कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बस थोड़ी ही छोटी है। ये कोई प्राचीन कलाकृति नहीं, बल्कि इसे एक रोमानियाई बिजनेसमैन इयोसिस कॉन्स्टेंटिन ड्रैगन ने 1994 से 2004 के बीच में बनवाया था। इसे पूरा करने में 10 साल लगे और इसमें 12 पर्वतारोही मूर्तिकारों की टीम ने काम किया। मूर्ति के नीचे लैटिन भाषा में शिलालेख है, डेसिबल्स रेक्स ड्रैगन फेसिट, जिसका मतलब है राजा डेसिबल्स, जिसे ड्रैगन ने बनाया। ये मूर्ति ठीक उस जगह के सामने है जहां डैन्यूब नदी के दूसरी तरफ रोमन सम्राट ट्राजन की जीत को दर्शाने वाली एक प्राचीन पट्टिका टैबुला ट्रायाना स्थित है। ये विशाल मूर्ति रोमानियाई राष्ट्रीय गौरव और शक्ति का प्रतीक है। राजा डेसिबल्स का ये चेहरा आज भी गर्व से डैन्यूब नदी के पार देखता हुआ प्रतीत होता है, मानो वो अपनी भूमि की रक्षा कर रहे हों। साउथ डेकोटा के ब्लैक हिल्स में स्थित माउंट रशमोर नेशनल मेमोरियल एक विशाल ग्रेनाइट की पहाड़ियों में खुदी हुई है। इस पर अमेरिका के 4 महान राष्ट्रपतियों के चेहरे उकेरे गए हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन। हर चेहरे की ऊंचाई लगभग 60 फीट है, जो एक 6 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। इसका निर्माण 1927 में मूर्तिकार गुडजोन बोर्गलम के निर्देश में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 14 साल लग गए। मूर्ति बनाने के लिए 90% से अधिक का काम डायनामाइट का उपयोग करके किया गया था, जिसे चट्टान को विस्फोट करके हटाया गया। ये स्मारक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था और आज ये साउथ डकोटा का शीर्ष पर्यटक आकर्षण है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। माउंट रशमोर केवल एक मूर्ति कला नहीं, बल्कि इंसानी कलाकारी और राष्ट्र के गौरव का एक भव्य प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित गोपाचल पर्वत की चट्टानों को काटकर बनाई गई जैन मूर्तियों का समूह सच में अविश्वसनीय है। हर कलाकृति 14वीं और 15वीं शताब्दी की है, जब ये क्षेत्र तोमर राजाओं के शासन में था। इन राजाओं ने जैन धर्म को बहुत संरक्षण दिया। इस पर्वत पर 100 से अधिक विशाल जैन मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये मूर्तियां जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित है। इन मूर्तियों में सबसे आश्चर्यजनक है आदिनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई लगभग 58 फीट है। ये भारत की सबसे ऊंची चट्टानों को काट कर बनाई गई जैन प्रतिमाओं में से एक है। मूर्तियों को चट्टानों की दीवारों पर खड़ी मुद्रा और बैठी मुद्रा दोनों में उकेरा गया है। इन मूर्तियों की सबसे खास बात है कि ये एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई हैं, जो उस समय की उच्च स्तरीय शिल्प कला का प्रमाण देती है। गोपाचल की यह कला न सिर्फ जैन धर्म की आध्यात्मिक गहराई को दर्शाती है, बल्कि भारत की महान संस्कृति, विरासत और पत्थर को जीवंत करने की कला का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। स्विट्जरलैंड के लुजर्न शहर में बनी ये शानदार रॉक स्कल्पचर किसी जीत की कहानी नहीं, बल्कि बलिदान और कर्तव्य की एक दर्दनाक कहानी सुनाती है। ये एक मरते हुए शेर की विशाल प्रतिमा है,
जो एक ढाल पर लेटा हुआ है। ये स्मारक उन स्विस गार्डों को समर्पित है जिन्होंने 1792 में फ्रांस की क्रांति के दौरान पेरिस में राजा लुई 16वें की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। लगभग 760 स्विस सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। इस मूर्ति को एक खड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है और इसे पूरा होने में करीब 1 साल लगा था। इसकी डिजाइन बैटेल थोरवार्डसन ने तैयार की थी और इसे लुकास ओहान ने उकेरा था। शेर के शरीर में भाला चुभा हुआ है और उसके चेहरे पर पीड़ा और असहनीय दुख साफ झलकता है। उसका पंजा उस ढाल पर रखा गया है जिस पर स्विस क्रॉस बना हुआ है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने इस मूर्ति को दुनिया का सबसे मार्मिक और भावपूर्ण पत्थर का टुकड़ा कहा था। ये मूर्ति बहादुरी और वफादारी की उस दर्दनाक पल को हमेशा के लिए जीवित रखती है। इटली के टस्कनी क्षेत्र में फ्लोरेंस के पास विला डेमिडोफ के शानदार बगीचों में एक विशाल प्रतिमा खड़ी है। ये प्रतिमा एपेनाइन पर्वत श्रृंखला का मानवीकरण है। ये मूर्ति लगभग 11 मीटर ऊंची है। इसे 1579-80 के बीच फ्लेमिश मूर्तिकार जियोम बोलोनिया ने बनाया था। ये प्रतिमा एक दाढ़ी वाले वृद्ध व्यक्ति को दर्शाती है जो एक राक्षस के सिर को दबाए हुए हैं। राक्षस के मुंह से पानी बहकर नीचे एक तालाब में गिरता है जो फव्वारे का काम करता है। इसकी सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि ये केवल एक बाहरी मूर्ति नहीं बल्कि भीतर कई छुपी हुई गुफाएं और कमरे भी हैं। इसके सिर में एक छोटा कमरा है जिसमें एक अंगीठी थी। जब आग जलाई जाती थी तो धुआं इस कोलोसस के नाक से बाहर निकलता था जिससे ऐसा लगता था कि ये सांस ले रहा है। पानी की एक आंतरिक प्रणाली थी जिससे ये मूर्ति पसीना बहाती हुई या रोती हुई दिखाई देती थी। ये कोलोसस कला, इंजीनियरिंग और प्रकृति का एक शानदार मेल है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अब बात करते हैं ईरान के फारस प्रांत में शाहपुर गुफा के अंदर बनी मूर्ति की। ये मूर्ति ईरानी सम्राट शाहपुर फर्स्ट की है जो ससानियन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। उन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया था। ये मूर्ति लगभग 6.7 मीटर ऊंची है। इसे गुफा के एक प्राकृतिक स्टैलेग्माइट को तराश कर बनाया गया था। ये प्रतिमा शाहपुर शहर के अवशेषों के पास स्थित है जिसे खुद सम्राट ने बनवाया था। माना जाता है कि इसे शाहपुर फर्स्ट के मरने के कुछ समय बाद ही बनवाया गया था। सदियों पहले शायद भूकंप या दुश्मनों के हमले के कारण ये मूर्ति टूटकर गिर गई थी और इसके हाथ और पैर टूट गए थे। ये 1957 तक गुफा के फर्श पर टूटी हुई पड़ी थी। बाद में ईरानी सेना ने इसे क्रेन और सरल उपकरणों की मदद से फिर से खड़ा किया और सीमेंट से इसके टूटे हुए हिस्सों को जोड़ा। ये प्रतिमा आज भी ससानियन कला और फारसी गौरव की कहानी कहती है। श्रीलंका के कालावेबा रिजर्वायर के पास ये विशाल और शानदार प्रतिमा एक मोनोलिथिक रॉक को काटकर बनाई गई है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 40 फीट से ज्यादा है। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी के राजा धातुसेना के शासनकाल में किया गया था। बुद्ध यहाँ खड़ी मुद्रा में है और उनकी एक खास मुद्रा है जिसे आशीर्वाद मुद्रा या असीमा मुद्रा कहते हैं, जिसमें बुद्ध का दायां हाथ कंधे तक उठा होता है और बायां हाथ छाती के पास झुका होता है। ये मुद्रा डर को दूर करने और आशीर्वाद देने का संकेत देती है। इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि बुद्ध की बारीक कारीगरी और उनकी शांत अभिव्यक्ति आज भी देखने वालों को मंत्र मुग्ध कर देती है। उनके कपड़े की सिलवटें और चेहरे की शांति ऐसी है मानो अभी बोल उठेंगे। ये मूर्ति श्रीलंका की कला और धर्म का एक अनोखा खजाना है। मिस्र में गीजा के पिरामिड्स के ठीक सामने ये विशाल प्रतिमा सदियों से चुपचाप बैठी है। इसका शरीर एक शेर का है जो शक्ति का प्रतीक है और सिर एक इंसान का जिसे शायद फेराओ काफरे का चेहरा माना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। इसकी लंबाई लगभग 73 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। इसे लगभग 4500 साल पहले और 2500 ईसा पूर्व के आसपास चूर्ना पत्थर की एक प्राकृतिक पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। स्फिंक्स का नाक गायब है और इस पर कई कहानियां किस्से प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं कि ये नेपोलियन की सेना ने तोड़ दिया था, पर यह बात गलत है। इसके टूटने का सबसे पुराना रिकॉर्ड 15वीं शताब्दी का है। हजारों सालों तक ये मूर्ति रेत में दबी रही और इसे कई बार बाहर निकाला गया। ये मूर्ति सिर्फ एक पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि प्राचीन मिस्र के ज्ञान, रहस्य और भव्यता का प्रतीक है। ये आज भी दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि इसे क्यों और कैसे बनाया गया होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।